ओम। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करते हुए आज के इस योग निद्रा के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वास हम भर लेंगे और सीधे बैठेंगे और हाथों को नमस्कार की प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लेंगे। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ॐ यो जागरतं ऋचः कामयन्ते यो जागरतमुसामानियन्ते यो जागरतमयं सोमः तवाहमस्मि सख्येन्योका। ॐ शान्ति शान्ति शांति। योग निद्रा। स्वामी न्यूज़ के आज ये कार्यक्रम में हम योग निद्रा का प्रशिक्षण, योग निद्रा का प्रायोगिक योग निद्रा का अभ्यास करने वाले हैं, करेंगे, जानेंगे कैसे स्ट्रेस फ्री, हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री, कैसे हम तनाव मुक्त रहें। योग में ऐसी कौन सी तकनीक है, ऐसी कौन सी विधा है जो हमें तनाव से मुक्त कर देती है। थोड़ी देर में हम सबके तनाव को, हम सबके भीतर की थकान को, हमारी शारीरिक थकान को, हमारी दिमाग की थकान को, हमारी मानसिक थकान को, सबको थोड़ी सी देर में समाप्त कर देती है। हमारे इंसोम्निया को, अनिद्रा के कारण हमारे भीतर आई हुई एंजाइटी को कैसे दूर किया जाएगा, कैसे हमारी शिवरिंग, कंपवात जिसको हम कहते हैं पार्किंसन, कैसे ठीक होगा, कैसे अलग अलग दौरे, अलग अलग अटैक हमारे ठीक हो सकते हैं। वो तब ठीक हो पाएंगे जब हमारा मन अच्छा होगा, जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, जब हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ठीक होगा। बातें तो जानने समझने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब मूल रूप से इतना समझ लें कि बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि हमें अच्छा करना है, आत्मिक स्वास्थ्य की ओर उन्नति करनी है, शरीर के बाद की स्थिति बहुत अच्छी बनानी है, एक शरीर तो स्वस्थ हो गया, अब क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए योग की कौन कौन सी विधाएं हैं, आंतरिक स्वास्थ्य को पैदा करती है। लेकिन अभी भी मान लीजिए किसी का शरीर सही नहीं हुआ, अनिद्रा है, चिंता खाए जा रही है और तनाव बहुत ज्यादा है। परिस्थितियां तो अपने साथ ही ठीक होंगी, लेकिन आप अपने शरीर की स्थिति कैसे बना के रख सकते हैं। योग में ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, वह टेक्निक योग में जिसको एक योग निद्रा कहते हैं। ये ध्यान का ही एक दूसरा स्वरूप है। जागरूकता पूर्वक हमें सोना है, जागरूकता पूर्वक, एक विधि पूर्वक हमें सोना है। और सोते हुए केवल सोना नहीं है, सोते हुए क्या क्या काम करने हैं वो यहाँ महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोते तो हम रात को भी हैं, 6 घंटे में क्या जीवन का पूरा तनाव समाप्त हो गया? नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है और पूरा तनाव समाप्त नहीं होता। तो इसीलिए हमें जागरूकता पूर्वक सोना है, उसको हम कहते हैं योग निद्रा। तो आज योग निद्रा को जानने के लिए सबसे पहले हम 2-3 सूक्ष्म व्यायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, ताकि शरीर में थोड़ी गति पैदा हो जाए, जिससे कि जब शिथिलता हमारे आए तो हम धीरे धीरे अपने शरीर की स्थिति को संभाल भी सके, नहीं तो प्रमाद, आलस्य आने लगेगा। श्वास पूरा भर के हाथों को ऐसे ऊपर उठाएं और खींचें और पूरा ऊपर खींचें।
व्यक्ति के भीतर ही बहुत सारा सुख और आनंद भरा हुआ है, वह मिल नहीं रहा, जान नहीं रहा उसको, तो उसी की कमी है। उसको पता नहीं है मेरे भीतर आनंद का स्रोत बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है। तीन बड़े महत्वपूर्ण चीजें हमें सूक्ष्म व्यायाम में ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम सूक्ष्म व्यायाम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक तो शरीर को, जैसे मान लीजिए गले की हम अभी कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, गले का व्यायाम, गले की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गले को एक तो हम बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कस के ना रखें, एक तो बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, कैसे भी बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पद्मासन नहीं लग रहा तो पद्मासन ही लगना चाहिए, कैसे भी बैठ जाए। हाँ, कोशिश करना दिन भर दिन पद्मासन लगने की स्थिति हमारी पैदा हो, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। और सूक्ष्म व्यायाम करें, हाथों को ऐसे घुटनों पर रख लेंगे और सूक्ष्म व्यायाम कैसे करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ राउंड करते हुए गर्दन ढीली छोड़ कर ले जाए, श्वास भरते हुए ले जाए और मन को टिका देंगे गर्दन पर। जिनको चक्कर आ रहा है, आता है, आने की आदत बनी हुई है, चक्कर की समस्या है, वे लोग आंखें खोल कर करना, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा पीछे ले जाए, श्वास बाहर आगे की तरफ, श्वास पूरा भरे शिथिल, तीनों बिंदु को ध्यान रखना। एक तो स्लोली स्लोली मूवमेंट, ढीला छोड़ करके करें, ऐसे नहीं कि यूं गर्दन कस दी और टाइट करके यूं घुमाए जा रहे, नहीं, आपको तनाव को दूर करना है, तनाव पैदा नहीं करना। गर्दन ढीली छोड़ी और फिर पूरा फुल मूवमेंट देते हुए आराम आराम से श्वास भीतर भरी, पीछे गए, श्वास छोड़ी, ऐसे आगे गए और मन को टिका के रखा हमने उस पर। ऐसे ही विपरीत दिशा से भी 3 से 5 बार घुमा लेंगे, श्वास भरे और पीछे ले जाए। फोन देना आपका चालू करके, ऐसे ये विपरीत दिशा से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों प्रकार से 3-3, 5-5 बार भी यदि हम पूरा तनाव मुक्त होकर के इसको करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गर्दन के भीतर का तनाव दूर हो जाएगा। ऐसे ही कंधों के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए आगे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे। योग से कविता जी गढ़वाल, ऋतु जी, राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप प्रतिदिन नियमित दर्शकों के रूप में जुड़ते हैं। आज हम योग निद्रा के इस महत्वपूर्ण चीज को जान रहे हैं। योग निद्रा कैसे हमारे जीवन में आनंद लेकर आएगी, कैसे लेकर आएगी। तो ये योग निद्रा से हमारे जीवन में तनाव कैसे दूर हो। मैं दर्शकों को देख पा रहा हूँ, थोड़ी देर देखूंगा फिर तो आंखें बंद हो जाएंगी, तो फिर आप सभी लोग धीरे धीरे इसको, आपकी भी आंखें बंद हो जाएंगी, मेरी भी हो जाएंगी, क्योंकि योग निद्रा में आंखें बंद हो जाएंगी। तो ये योग निद्रा कैसे किया जाए, उसके लिए केवल सूक्ष्म व्यायाम से हम स्थितियां बना रहे हैं अपनी, और जब स्थिति बन जाती है तो फिर योग निद्रा में समस्या नहीं आती। तो पहला गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम हमने किया, दूसरा कंधों का सूक्ष्म व्यायाम,
ऐसे विपरीत दिशा से चलाएं। पीछे से ऊपर ले आए, श्वास भरते हुए, और आगे से नीचे ले गए, श्वास छोड़ते हुए। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा सूक्ष्म व्यायाम कंधों के भीतर का तनाव दूर होता चला जाएगा। श्वास पूरा भरें, हाथों को ऐसे कस करके इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे लगाएं। हाथों से सिर को दबाओ, सिर से हाथों को दबाओ। श्वास पूरा भरें और दबाएंगे तो वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, इसको अनुभव करें। श्वास अंदर भर के अंदर रोक रखा है, दबाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए विश्राम धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरें। ये दिखने में जरूर सूक्ष्म व्यायाम छोटे छोटे लगते हैं, कंपन को अनुभव कर, लेकिन ये स्थिति बहुत अच्छी बना देते हैं। श्वास फिर से भर लें, अंदर रोक लें, हाथ को सिर से, सिर को हाथ से दबाएं और विपरीत दबाव देंगे। विपरीत दबाव देने से इसके भीतर का तनाव, थकान दूर हो जाएगी। सिर बहुत थका हुआ रहता है, मानसिक थकान बहुत है। शरीर तो फ्रेश लग रहा है लेकिन अभी मन थका हुआ है, बुद्धि थकी हुई है, अंदर एनर्जाइज नहीं हो रहा है। व्यक्ति पूरी तरह से ऐसा लग रहा है उसको कि जीवन में उत्साह ही नहीं है। उत्साह कैसे पैदा होगा? तो योग से उत्साह भी पैदा होगा। परमपिता परमात्मा अकूत पवित्रता और आनंद के भंडार हैं। योग के ध्यान में हम परमात्मा से उसी के गुण कर्म स्वभाव को मांगते हैं। अगला अभ्यास एक कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पीछे और साइड से दिखा देते हैं आपको। ये हाथों को पीछे बांध लेंगे, श्वास बाहर और आगे की तरफ ऐसे झुक जाए। कोशिश करेंगे यदि थोड़ी या माथा, ललाट या तो चिन या फॉरहेड ये जमीन से लग जाए, और पूरा हाथों को पीछे खींचेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से विपरीत में भी दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे और ऐसे रखने के बाद पूरे शरीर का भार पीछे हाथों पर। श्वास भरेंगे, फिर से श्वास बाहर और दूसरी वाली कलाई से पकड़ लेंगे, श्वास बाहर। आनंद कहीं गया नहीं है, सुख कहीं गया नहीं है, हमारे पास है। हम इसको अनुभव करें। ईश्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, सदा सुखी, संयमी सदा सुखी, ध्यानी सदा सुखी। रिलैक्स, विश्राम। पूरे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दाएं बाएं, एक आगे एक पीछे, इस तरह से चलते रहे, लगातार चलते रहे, बिना रुके चलते रहे, और फिर गोल गोल चलाएं। विपरीत दिशा से भी गोल गोल चलाएं। श्वास बाहर, कूल्हों के जोड़ का व्यायाम करेंगे। श्वास बाहर, छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायामों से शरीर में तनाव से कैसे भागे, कैसे बाहर हो जाए तनाव से। श्वास भरें, फिर जमीन पर लगाएं। ऐसे विपरीत दिशा से भी ऐसे ही कर लेंगे। एक एक दो दो बार केवल करवा रहे हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हर जोड़ को हमें चलाना। फिर गोल गोल चलाएं। सुख कहीं और से लाना चाह रहे हैं, हमारे भीतर है।
आनंद स्रोत बह रहा, हाँ पर तू उदास है, तू क्यों उदास है। हाँ अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा। गोल घुमाएंगे कंधों को, श्वास बाहर छोड़ते हुए ऐसे कोहनियां आपस में छू जाएं और भुजाएं भी कानों को छू जाएं, ऐसे लगाएं, ऐसे छू जाएं। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास बाहर आगे, ऐसे चलते रहें, बिना रुके चलें। विपरीत दिशा में भी चलाएं, विपरीत दिशा में भी चलाते रहें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे, लगातार बिना रुके चलते रहें, चलते रहें बिना रुके। और 3 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखते हुए स्लोली मूवमेंट, पूरा फुल मूवमेंट, और मन को कंधों पर टिका कर रखें और ब्रीदिंग श्वास के साथ चलें। रिलैक्स, विश्राम। अब हम अपने आसन पर बैठ जाएं सीधे और बाईं करवट लेकर धीरे धीरे लेट जाएंगे पीठ के बल। और पीठ के बल जब हम लेट जाएंगे तो इस प्रकार से शरीर को रखें कि दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का तो फासला हो जाए और हथेलियां कमर के थोड़ी सी दूरी पर हो जाए और हथेलियां आकाश को देखती हुई हो। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हथेलियां कमर से थोड़ी सी दूरी पर और आकाश की दिशा में देखती हुई, और आंखें कर लेंगे कोमलता से बंद। श्वासें लंबी लंबी भरें और छोड़ें, गहरे लंबे श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। आंखें खोलने का तनिक भी प्रयास ना करें, बिल्कुल भी प्रयास ना करें। आंखें खोलने का बिल्कुल प्रयास ना करें। पूरी तरह से जब हम शरीर को शिथिल छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में तनाव की स्थिति नहीं रहती। यह हमें अनुभव करना है। किसी भी प्रकार से तनाव की स्थिति हमारे नहीं बने। हमने प्रकाश को भी कम कर दिया। ये बहुत प्रकाश था आंखों में लगने वाला, उसको भी कम कर दिया, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद और अधिक शांति और अधिक चंचलता कम हो जाएगी और अधिक शांति का अनुभव होने लगी। लंबे गहरे श्वास भरते चले जाएं, बिना रुके चलते रहें। शरीर क्रमशः ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ते चले जाएं। सबसे पहले हमारे शरीर में ऊपर ही ऊपर सिर है। अपने मन को हम सिर के अंदर ले जाएं और अपने मन को सिर के अंदर ले जाकर बिखेर देंगे, पूरी तरह से बिखेर देंगे। और सिर के समस्त भागों का अवलोकन करके देखें, किसी प्रकार से कोई शिथिलता नहीं। क्यों? क्योंकि सिर अभी तना हुआ है, कोई शिथिलता नहीं है, अभी पूरा तनाव हो रखा है। तो पहले मन को बिखेर कर सब जगह उसको फैला देंगे। और अब मन के द्वारा, मन की संकल्प शक्ति के द्वारा
अपने सिर के भीतर की समस्त मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं, शिथिल करते चले जाएं, रिलैक्स करते चले जाएं। कहीं से कोई खिंचाव नहीं हो, कोई तनाव नहीं होगा। सिर हमारा ढीला छूट गया। अब मन को वापस यहाँ से बिखराव से समेट कर अपने ललाट पर, फॉरहेड पर ले आए। आप सभी मेरे साथ जो भी दर्शक योग निद्रा को कर रहे हैं, कोई भी आंखें खोलने का प्रयास बिल्कुल भी ना करे। अपने यंत्र की आवाज इतनी तेज कर लेवें जिससे कि आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी आंखें खोलकर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल आंखें बंद करके सुनने जैसा है। पूरी तरह से एकाग्र चित्त हो जाए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करते चले जाएं। अपने ललाट, फॉरहेड में, अपने माथे पर अपने मन को अपने माथे के अंदर ले जाएं, अपने छोटे सिर के अंदर ले जाएं और भीतर से अवलोकन करके देखें कैसा बिना शिथिलता के, कैसा तनाव युक्त माहौल बना हुआ है, कैसी कसी हुई है अंदर की मांसपेशियां। संरचना पूरी गुथी हुई तो है, लेकिन कसी हुई भी बहुत है। इसको धीरे धीरे शिथिल करते चले जाएं। श्वासों को ढीला, श्वासों को सामान्य रखते हुए यहाँ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते चले जाएं। कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं हो। हर बार हम सामान्य स्थिति से और शिथिल स्थिति में अपने मन को लाते रहें। लगातार ऐसा करते रहेंगे तो हमारा सिर अंदर से ढीला छूटता चला जाएगा, हमारा तनाव दूर होता चला जाएगा। फिर से यहाँ से मन को समेट लें और अपनी नासिका, अपनी आंखों की पलकों, अपने दोनों गालों, होठों और ठोड़ी पर ले आए। पूरे मुखमंडल को हम शिथिल करते चले जाएंगे, ढीला छोड़ते चले जाएं। कहीं से कोई कसाव, कोई खिंचाव नहीं होगा। चेहरे पर एक सहज भाव बनाए रखें। प्रसन्नता का नहीं है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन सहज भाव अवश्य रखें। चिंता वाला भाव न रखें, तनाव वाला भाव न रखें। यह हमें ध्यान रखना है। चिंता, तनाव वाला भाव रखेंगे तो हमारे योग निद्रा की विधि में बाधा होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे ही द्वारा कोई बाधा आ जाए। पूरे चेहरे को शिथिल कर दिया। सहज मुद्रा चेहरे की, बिल्कुल सहज। प्रयत्न करें प्रसन्नता पूर्वक एक मुद्रा को अपने मुखमंडल पर स्थापित करके रखें। फिर अपने मन को अपने गले और गर्दन पर ले जाएं और इनको भी शिथिल, ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपने कंधों में, दाएं कंधे पर अपने मन को ले आए। भीतर की मांसपेशियों से इसको ढीला छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे मन को प्रवेश कराकर और नीचे कोहनी तक ले आए। कोहनी तक के समस्त भाग को ढीला छोड़ देंगे। फिर कोहनी के नीचे के भाग को ढीला छोड़ देंगे, शिथिल कर देंगे। और नीचे हाथ, उंगलियों, अंगूठा सबको ढीला छोड़ देंगे। पूरी भुजा को हमने शिथिल कर दिया। वापस से कंधे पर ले आए, कंधे से दूसरे कंधे पर ले आए, बाएं कंधे पर। इसको भी क्रमशः भीतर से ढीला छोड़ते चले जाए। पहले कंधे को ढीला छोड़ें, फिर भुजा, फिर कोहनी से और आगे, और हाथ, समस्त उंगलियां और अंगूठा सबको शिथिल करते चले जाएं। फिर अपने वक्षस्थल की समस्त मांसपेशियों को शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। पेट को ढीला छोड़ देंगे। पेट में कोई कसाव, खिंचाव, तनाव, अकड़न न रखें। यह मन की संकल्प शक्ति से ढीला छूटता चला जाता है।
आपने विचार किया कि मैंने अमुक अवयव को ढीला छोड़ा, शिथिल किया और वो ढीला छूट जाता है। पीठ को और कमर को शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, कस के ना रखें। दोनों कानों को ढीला छोड़ देंगे, दाएं कान को, बाएं कान को। कमर के भाग से दाईं जंघा के भीतर अपने मन को प्रवेश करा देंगे और अंदर ही अंदर प्रवेश कराते जाएं और शिथिल करते चले जाएं। घुटने तक के समूचे भाग को शिथिल कर देंगे। पूरे भाग को शिथिल कर देंगे। पैर तक ले जाने की कोशिश करें। पूरे पैर तक समस्त भाग, पिंडलियां, घुटने और टखना, एड़ी, पूरा भाग शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। इसी प्रकार से फिर से कमर पर मन को ले आए और बाईं यानी कि लेफ्ट थाई से अपने मन को भीतर से अंदर ही अंदर धीरे धीरे उतारते चले जाएं नीचे और अनुभव करके देखिए मेरे जंघा के भीतर की मांसपेशियां, संरचना, रक्त और हड्डियां भीतर से कसी हुई, गुथी हुई है और इनको भी हमने ढीला छोड़ते चले गए। घुटने तक, पिंडलियों तक, पैर की एड़ी तक, टखने और पूरे पैर तक सबको शिथिल कर दिया। कहीं से कोई खिंचाव, तनाव नहीं। अब पूरे शरीर का एक बार हम अवलोकन करके देखें। यदि मेरा शरीर कहीं से अभी भी कसा हुआ है तो उसको हम शिथिल कर देंगे, रिलीज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, पूरी तरह से शांत शांत कर देंगे। शांत, पूरी तरह से रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। जैसे कोई एक संतान अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होती है, निर्विशंका, निर्भय होती है, चिंता मुक्त होती है, तनाव मुक्त होती है, ऐसे ही ये भूमि हमारी माँ है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस माँ की गोद में हमें भय कैसा, चिंता कैसी, डर किस बात का लग रहा है। इसीलिए ना तो आंखें खोलने का प्रयास करें, ना ही शरीर के किसी अवयव को कसने का, टाइट करने का प्रयास करें। सबको ढीला छोड़ा है तो ढीला ही रहने देंगे। कहीं से कोई खिंचाव, तनाव उत्पन्न नहीं करेंगे। हिलना डुलना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह प्रयास करें हम। आंखें हमारी बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, यह प्रयास करें। देह से हम शिथिल हो चुके, जागरूकता पूर्वक सो रहे हैं, योग निद्रा। हे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं। आप विष्णु हैं, विस्लरी व्याप्त हो। आप सब ओर व्याप्त हैं, सब ओर। कोई भी ऐसा स्थान तो नहीं है जहां आपकी व्याप्ति से कोई स्थान खाली हो, जहां आपकी व्याप्ति ना हो। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, सब ओर पहले से ही विद्यमान है। तदय जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। हाँ, यह केवल मैं नहीं कह रहा, यह वेद का भी वाक्य है। हे परमात्मा, मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि आप संसार के भीतर भी, बाहर भी, अंदर भी
सब ओर व्याप्त है, पर अगाध सब ओर परमात्मा व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम तद विष्णु परमं पदम विष्णु कर्माणि पश्यत। इतने सारे प्रमाणों से मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, हे प्रभु आप मेरे भीतर और बाहर दोनों जगह विद्यमान है। आपकी व्याप्ति से कोई भी स्थान खाली नहीं है, शून्य नहीं है। आप मुझे पवित्रता और आनंद की प्राप्ति कराइए, इसके लिए मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ। गहरा लंबा श्वास भर लेंगे मधुर कंठ से और धीमी ध्वनि से, धीरे धीरे मेरी आवाज में आवाज मिलाते हुए ओमकार का गुंजन, ओमकार का नाद करेंगे। इतना ओमकार के ध्वनि में इतना तनाव नहीं लेंगे कि हमारे शरीर का कोई अंग कस जाए। पूरी तरह से शिथिल हमने छोड़ा है, शिथिल ही रहने देंगे। किसी एक धारणा बिंदु पर अपने मन को टिका लेंगे, जैसे नाभि पर अपने मन को टिका लिया, तो नाभि पर ही टिका रहने दें। आनंद आनंद आनंद। परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों में एक शब्द यह भी है कि परमात्मा आनंद को देने वाला है। गायत्री मंत्र में भी हम तीसरी व्याहृति स्व में जानते हैं कि वह सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला है। तो निश्चित रूप से परमात्मा केवल और केवल आनंद ही देता है। उस परमात्मा के 5 मुख्य कर्म है। ईश्वर संसार का निर्माण करता है, उसका पालन करता है, जब रहने योग्य नहीं होता तो उसका विनाश कर देता है, और अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है, वेद का ज्ञान देता है। जिसका ज्ञान शुद्ध होता चला जाए, जिसके कर्म शुद्ध होते चले जाए, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा सुख और आनंद देते, स्थायी सुख की प्राप्ति कराते हैं और आनंद का आधान करते हैं उसके जीवन में। हे प्रभु आप आनंद के देने वाले और समस्त सुखों की खान हैं। मैं आपकी शरण में आकर आपसे आनंद की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हे प्रभु मैंने संसार के सभी सुखों को भोग कर देख लिया। अब इतनी आयु में लगने लगा कि इन संसार के सुखों में स्थायी सुख तो कोई भी नहीं है जो लंबे समय तक चलता रहे। एक सुख थोड़ी देर के लिए मुझे क्षणिक सुख देता है, एक कार्य मुझे क्षणिक सुख देता है, लेकिन अगले ही पल जब वो दूर हो जाता है, अगले ही पल वह अच्छा नहीं लगने लगता है, अगले ही पल हम उससे ऊब जाते हैं। इसका मतलब इस संसार के पदार्थों में स्थायी सुख और आनंद का तो कोई स्रोत है नहीं। हे प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ, और कुछ चीजें मैं जानता भी हूँ कि संसार के समस्त साधनों को प्रयोग करने से, समस्त भोगों को भोगने से मेरे भीतर केवल और केवल दुर्बलता ही आ रही है। मेरी समस्त इंद्रियां अपनी कुशलता को निश्चित रूप से बढ़ा तो रही है, लेकिन मेरे भीतर की सुख की और आनंद की स्थिति कभी बनने नहीं दे रही। हे परमात्मा आप मेरे अंदर आनंद का आधान कर दीजिए। मैं
विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे और ओम का उच्चारण फिर से मधुर कंठ और धीमी आवाज में मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए करेंगे। पवित्र 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 वह परमात्मा अत्यंत ही पवित्र है, अत्यंत पवित्र। और यह जीवात्मा इस संसार के ऐश्वर्यों में आकर इतना अधिक अपवित्र हो गया कि अपने ही जीवन से वह दुखी हो गया, अपने ही जीवन में वह निराश हो गया, नैराश्य उसके जीवन में घर करने लगा, निरुत्साह उसके जीवन में घर करने लगा, अंतर चेतना जैसे खोने सी लगी हो, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही हो, मन की आवाज सुनाई नहीं दे रही हो, और व्यक्ति भीतर से अपने आप को खोखला अनुभव करने लगा। जब तक आंतरिक संपत्ति नहीं है ना, तो भौतिक संपत्ति तो हमने अरबों रुपए कमाई हो तो भी हम निर्धन के निर्धन रहेंगे। इसलिए आंतरिक संपत्ति तो ईश्वर की उपासना से एकत्रित की जाती है। इसका अभ्यास प्रतिदिन हमारे को होना चाहिए। वह परमात्मा पवित्र है, पवित्र, बहुत अधिक पवित्र है। इस संसार में जितने भी लोग, जीव, वस्तुएं, पदार्थ, विचार हैं, उन सब के भीतर आपने जीवन को जिया है। कभी कभी लगने लगता है कि यह चीज पवित्र है, यह व्यक्ति पवित्र है, यह व्यक्ति स्थायी है, यह व्यक्ति आनंद को देने वाला है। तो थोड़े दिन उसके करीब रह के देखो, आपको पता लगने लगेगा कि जिसको मैं पवित्र, जिसको मैं शीतल समझ रहा था, वह व्यक्ति तो मेरे से भी अधिक भीतर इसके अंदर आग जल रही है, यह तो मुझे ही जला देगा। ये क्या है? ये तो संसार का स्वभाव है। इसीलिए यदि स्थायी सुख, पूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति यदि हमें करनी है, तो हमें ईश्वर के आनंद, ईश्वर की उपासना करनी ही होगी। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, कोई पंथ नहीं है। अपना मन हमने धारणा बिंदु नाभि पर केंद्रित किया हुआ है और अपने शरीर को हमने शिथिल कर रखा है। परमात्मा हमें हर समय आनंद और पवित्रता प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। इस योग निद्रा के ध्यान की पद्धति में आप सबको ध्यान और योग निद्रा 1 बार, 2 बार, 5 बार समझ में आ जाए, उसके बाद इसका अभ्यास रोज करना चाहिए। जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वे लोग 40 मिनट की यदि योग निद्रा करेंगे ना, ध्यान करेंगे, तो उनकी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की नींद तो कवर हो जाती है। इतनी शक्ति है योग में, ध्यान में, इतनी शक्ति है इन टेक्निक्स में। तो ये आज हमने योग निद्रा का अभ्यास किया है। अभी भी आंखें बंद रखें, किसी प्रकार से खोलने का प्रयास ना करें। शरीर अभी भी शिथिल है हमारा,
शरीर को अभी हमने कस नहीं रखा, बिल्कुल शिथिल रखें, ढीला छोड़ के रखें। परमात्मा सदा पवित्रता प्रदान करने वाला, पवित्रता का हमारे भीतर आदान करने वाला है। इसीलिए इस उपासना में हम पवित्रता की ही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। हर समय ईश्वर मुझे पवित्र बनाए, परमेश्वर मुझे पवित्र बनाए, और मैं पवित्र जितना अधिक होऊंगा उतना अधिक सुखी, उतना अधिक आनंदित होऊंगा। संसार के समस्त विचारों को बॉल बनाकर थोड़ी देर के लिए बाहर दूर फेंक दो। किसी प्रकार से कोई तनाव और बाहर का कोई विचार हमारे भीतर स्थान न बना पाए। थोड़ी देर के लिए मैं हूँ, अर्थात मैं जीवात्मा हूँ और मेरा परमात्मा है। मैं हर बार उससे अपने रिसीवर्स के माध्यम से पवित्रता और आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ, ऐसा विचार करें। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। योग निद्रा, जागरूकता पूर्वक सोना, ध्यान पूर्वक सोना, यह विधि आज हमने की। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पैदा करें। इनको हिलाएं डुलाएं, इनको हिलाएं डुलाएं, और इनके अंदर थोड़ी गति उत्पन्न कर लेंगे। और उसके बाद जब ये थोड़ी थोड़ी हिल जाएं, डुल जाएं, तो अपने हथेलियों को हम ऊपर उठाएं, घर्षण करें और घिसें, थोड़ा रब करें, गर्म कर लेंगे थोड़ा सा, बहुत तेज नहीं कर देंगे, धीरे धीरे करें। और अपनी आंखों पर, अपने ललाट पर, अपने पूरे चेहरे मुखमंडल पर हम अपने इन हथेलियों को रखें। इन्हीं के भीतर से अपनी आंखों को हम खोलें और पहले आकाश के हम दर्शन करें। आकाश में हमारी दृष्टि होगी, फिर धीरे धीरे हम बाईं करवट लेकर, फिर लेफ्ट वाली करवट लेकर अपने स्थान पर उठ करके बैठ जाएं। यह योग निद्रा का अभ्यास आज हमने किया। कल के सत्र में फिर से अतिथि योग शिक्षक के रूप में दूसरे व्यक्ति से, दूसरे योग शिक्षक से हम मिलेंगे और फिर से योग के दूसरी किसी तकनीकों को जानेंगे। योग के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं। कालू सिंह जी, गौतम जी, रितु जी और कविता जी, सब लोगों ने अच्छे दर्शकों की भांति या इसमें कमेंट भी किए हैं, लाइव इसका प्रसारण देखा भी है। और हम परमात्मा से प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं, सुखों के दाता हैं परमेश्वर। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? आनंद स्रोत बह रहा। कण कण में परमात्मा का अनुभव करें। ईश्वर हर समय हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही
उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो हाँ कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। हाँ जितना महान इतना महान जिसने संसार है बनाया, हाँ इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हम रोज ध्यान करें, योग निद्रा करें, अधिक समय नहीं तो 10 मिनट करें, पवित्र हो जाए, आनंदित हो जाए और प्रसन्न हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उत्साहित हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, धार्मिक हो जाए और इस मनुष्य जीवन में सफल हो जाए। इतना ही आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धीरे 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 अपने आंखों को फिर से खोल लेंगे। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। कल के सत्र में फिर से 6:30 बजे स्वामी न्यूज के इसी फेसबुक लाइव पेज पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शम।